हाँ जी। और भी ना मेरे को मीटिंग में जा रहा हूँ। हम भेज दिए। Good afternoon, Dr. Manchanda. Good afternoon, sir. Wonderful. Now we have to meet virtually, sir. पिंकी मैं रखता हूँ शायद आई थिंक आई एम ऑन. हेलो. हाँ जी हाँ. डॉक्टर मनचंदा गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून डियर. सर आपको आवाज क्लियर आ रही है? कुछ पहले इशू आ गया था. नहीं मुझे आ रही है. ठीक है ठीक है. तो आपको मेरी आ रही है? हाँ जी सर मेरे को आ रही है. ठीक है. तो अभी और कोई नहीं है सर? मेरे को सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं. नहीं सभी हैं. डॉक्टर रंजीत कुमार जी हैं, आशीष हैं, सभी हैं. बाकी अच्छा. हाँ मिस्टर रंजीत कुमार कब आ गया? Dr. Sachin, good afternoon. This is Ranjit. Good afternoon, sir. How are you doing? Oh, I'm good. Yeah, this is Sachin here. So pleasure to meet you. Same here. So I can see Dr. Manchanda and I can see you, sir, but I can't see Mr. Ashish and
त्रिगुणा जी, आप देख पा रहे हैं उनको? पहले तो नहीं आ रहे। Yeah, only 3 of us are visible. पहले तो थे वो, मैंने देखा था 5 Yes. मिनट पहले। Yeah, actually, Dr. Ashish Kumar was Anji. there, but now it shows that he's muted. His camera is also off. So you'll have to request him to come on screen as well as to put on the mic. Both are off now. Let me speak to the organizers for a while. Pinky, so I can see Dr. Manchanda and Mr. Ranjit Kumar. बाकी कोई नहीं है अभी, त्रिगुणा जी भी नहीं है। हाँ, आशीष जी का आप कुछ स्पीकर आया है, बट सिर्फ स्पीकर ही दिख रहा है। अच्छा, तो इसको ये मतलब लाइव करने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा या कैसे? नहीं, मेरे को कैसे पता कौन सा वो है? Oh, we are live already. Okay, so you can also see us. No, so shall we wait for Veggie and yeah, start करें? Okay. ठीक। जी सचिन गुप्ता जी, मैं जुड़ चुका हूँ, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार मजिंदा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ऑफिस में हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी कल शाम को वैजी आपसे बात हुई थी। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है। जी हाँ, आपका बात। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। अभी रंजीत कुमार जी बिल्कुल वो नहीं है यहाँ। देखिए मेरे, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है और मैं इस स्पेशल पैनल डिस्कशन जिसका टाइटल है हीलिंग द नेचुरल वे, आयुष एट द फोरफ्रंट, इसका मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ एंड आई वर्कड इन अपोलो हॉस्पिटल्स एंड माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल इस्तांबुल, और पिछले 7 साल से मैं अपनी कंसल्टिंग कंपनी चला रहा हूँ, गुड़गांव बेस्ड हूँ। मेरे बहुत ही विख्यात पैनलिस्ट फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड पॉलिसी मेकर्स आर आल्सो हियर, सो जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा वन बाय वन। सो वेलकम टू ऑल द पैनलिस्ट। We'll start with Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Triguna ji, who is well known in field of Ayurveda. वैद्य जी, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे ऑडियंस के साथ? बस वैद्य हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, दिल्ली में हैं, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, दिल्ली में आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। इससे ज्यादा अपना वैसे भी बोलना नहीं चाहिए अपने बारे में जी। हाँ, लेकिन आपके बारे में लोगों को पता है, हिंदुस्तान के इनफैक्ट बाहर भी जो भी लोग चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, एवरीबॉडी नोज यू। So now we move to Dr. R.K. Manchanda, who is Secretary, Director Ayush at Government of Delhi. Dr. Manchanda, थोड़ी इंट्रोडक्शन कराइए अपनी। नमस्कार जी, मैं काफी समय से दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इससे पहले मैं डायरेक्टर जनरल था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 7 साल में डेपुटेशन पे था। उसके बाद वापस आके दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और क्लिनिकल और रिसर्च मेरा सब्जेक्ट रहा है एंड पॉलिसी में भी जितने कंट्रीब्यूशन हो सकता है समय समय पर करते हैं। Great, thank you sir. So now we are also joined by Mr. P.N. Ranjit Kumar, who is Joint Secretary, Government of India, Ministry of Ayush.
Ranjit ji, can you please introduce yourself? नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय की में आवाज नहीं आ जॉइंट रही है। सेक्रेटरी। Go to Mr. Ashish Kumar, who is Managing Director at Charles Schwab India. Mr. Ashish Kumar. नहीं, रंजीत जी की आवाज तो ठीक आ रही थी। रंजीत की आवाज आ रही थी, सचिन सर की आवाज आ रही थी। हाँ, बिल्कुल आ रही थी। अच्छा, मेरे को नहीं आई आवाज। क्या भी आ रही थी? सर बोलिए सर, आप पहले। Shall I go ahead? हाँ जी, हाँ जी। You can. Yes. नाम रंजीत कुमार, आयुष आ रही है मंत्रालय आपको में आवाज आ रही है उनकी? मेरे बिल्कुल आ रही है। हमें तो आ रही है सर, आवाज आ रही है। Can you see me, Dr. Sachin? मेरे को सभी की आ रही है, सिर्फ उनकी नहीं आ रही। पहले इनफैक्ट आ रही थी उनकी। जी सर, रंजीत जी हमको आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर, चेहरा भी, ऑडियो वीडियो दोनों। Right. So I will go ahead. So I work as Joint Secretary in the Ministry of Ayush. यहाँ योग, नेचुरोपैथी और कुछ जनरल मैटर्स जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिसिटी, मतलब कम्युनिकेशंस, ये सब हैंडल कर रहा हूँ। एंड आई बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years यहाँ, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पिछले 4 साल में वो ऑर्गेनाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। So it has been a great experience working in the Ayush sector and collaborating with many stalwarts. और अभी स्क्रीन में जो दिख रहा है वेद जी, त्रिगुणा जी और डॉक्टर मनचंदा, दोनों के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला हूँ। So thank you so much and back to Dr. Sachin. So एक बार आपको शायद बताना पड़ेगा कि I think he's not able to see what I'm saying. Sorry. अभी चले गए सचिन। Okay, and then I'll do my own. I'm Ashish. I'm heading Schwab India for the last more than 10 years. And Schwab as worldwide it's known as one of the finest homeopathic companies. And in India, हम 25 साल से इंडिया में हैं with a manufacturing facility at Noida. And I mean, our contribution to the Ministry of Ayush has been very small, but we try and strive to do best in whatever small ways we can. Definitely in the field of homeopathy, we are known for our quality medicines and try to serve the patient as much as we can. Thank you. डॉक्टर सचिन शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं शुरू करूं? रंजीत जी सर, अगर पहले आप बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप पूरा मिनिस्ट्री को ओवरव्यू बता देंगे तो बाद में मैं बोल लेता हूँ। Right. So thank you so much. आज का सब्जेक्ट ये है, we are talking about Ayush in general and how it is linked to nature and how it draws from nature for its healing power. So this, I believe, is the topic which we are elaborating in this session. शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में हमारे हेल्थ सिस्टम इट इज़ बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म। हम हर डिसिप्लिन को, हर हेल्थ केयर सिस्टम को हम रेस्पेक्ट देते हैं और सैंक्टिटी भी देते हैं। However, we do not distinguish between one system and the other. Legally, principally, spiritually, all these systems are considered equal and they all have a locus standi in our country.
and in our public health system. Since this is focused on Ayush systems and this talk is not डेडिकेटेड टू मॉडर्न मेडिसिन, मैं ये सोचता हूँ कि पहले हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में ही बात करना चाहिए 1 मिनट. सो द कन्वेंशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन, it has made tremendous contributions to our country. Macro health parameters जो हैं, life expectancy, infant mortality rate, maternal mortality rate, जो हमारा जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 पे जो था और अब जो है इतना प्रोग्रेस हो चुका है ऑन ऑल दी मैक्रो हेल्थ पैरामीटर्स. सो इसमें ये जो प्रोग्रेस हमने किया है, दिस पैरामीटर्स मेजर द हेल्थ ऑफ द कंट्री, एंड इन दिस प्रोग्रेस modern medicine has made tremendous contribution. And so we have a lot of respect and we appreciate this contribution. And we believe the health administration of the country believes that all the systems have to coexist and draw from the strength of one another. और एक और खासियत हमारे कंट्री का ये है कि we are probably the only country or maybe one among the 2 or 3 countries with 2 different health ministries. So the traditional, conventionally, the health ministry has been handling modern medicine, and in the last 5-6 years, we also have the second health ministry, that is Ministry of Ayush. So formation of the second health ministry, उसके पीछे जो सोच था वो ये था कि all the public health endeavors are being dominated by the thinking of conventional medicine. Not that there is anything wrong with that. Like I said in the beginning, the contribution has been tremendous. At the same time, जो benefit pluralism approach based on pluralism जो ले आ सकता था, वो हमें मिल नहीं रहा था. So there was a feeling. The Honorable Prime Minister, particularly, he realized this before many others, and this decision was taken that there should be a dedicated ministry for non-allopathic systems. That is how the Ayush ministry was born. Now, what is this dedicated focus on these systems? वो ये है कि public health challenges. Now, at present, the country is going through one of the biggest ever public health challenges which we have faced. But before that, the public health challenges used to be the major causes of death and the major reasons because of which our health parameters, जो मैंने पहले बताया, the macro health parameters, major reasons because of which these parameters were trailing behind other countries. So to address these specific problems, the strengths of Ayush systems were not being utilized effectively. So out of that realization, the need for focusing on these systems came to the fore, and after realizing that need, a separate ministry was formed. So the last 5 years that way have been very different for the public health sector of our country, because the growth of these systems and their applications in public health, it has been tremendous, unprecedented, not just in our country. It has not been seen anywhere in the world. This boom of a few disciplines and their the population making use of the potential of these systems and the growth in that utilization, which we saw in the last 4 or 5 years. It has not been seen in our country before, and probably it has never been seen in any other country. Now, how much of that has helped the country? We have a fair idea that it has led to tremendous increase in the macro health parameters, but the actual number will be known when the
ऑफिशियल फिगर्स आर अनाउंस्ड, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो भी 1-2 साल में इसका पूरा इम्प्लीकेशन हमारे सामने आएंगे. And then we also expect that the entire world will adopt this model of making use of traditional healthcare wisdom to address modern day challenges. I briefly mentioned the biggest public health challenge which this generation has faced, that is the current pandemic. Now going back to that, one thing which this pandemic, since we are now talking about the Ayush systems, one thing which the pandemic has brought to the fore is public realization, public acceptance, and public adoption of solutions based in traditional healthcare wisdom. And when I talk of traditional healthcare wisdom, I am also including रंजीत जी का ऑडियो वीडियो चला गया. हाँ जी सर. Come back. हाँ जी सर. am I audible? No. Yes. Okay. So when I mention traditional healthcare wisdom, I'm also including two non-allopathic systems which technically may not qualify to be traditional, that is homeopathy and naturopathy. But the commonalities with the traditional healthcare systems are so much, and the integration has been so much in our country that they go along with the 5 traditional healthcare systems of the country. So we are talking of 7 disciplines or 7 systems here. These are, I mean, just for the sake of record, I'll mention them also. Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy, and Sowa Rigpa. For those who are not familiar with Sowa Rigpa, this system is more or less similar to Ayurveda and rooted in some of the same books as Ayurveda, but practiced in many regions in the Himalayan areas. So these traditional wisdoms, their solutions in this pandemic season, if we can call that, their usage has increased so much. Some statistics are already available with the ministry. Consumption of full-fledged formulations like Chyawanprash and even herbal extracts of ashwagandha, guduchi, and many of them, consumption has grown. Like if you take the monthly figures, more than 300%, and in the case of ashwagandha, something like 800%. So this has been a revelation, and we have to analyze what is happening here. So what is happening here is that there is going back to comprehensive, basic. The only word I get is wisdoms, basic wisdoms of healthcare, and also a willingness or a keenness of people to take health into their own hands. Who is in charge of my health? It's me. It is not a doctor, it's not a hospital. So this realization is coming, and it is spreading in many places. We have statistics of increasing consumption of things like haldi doodh in Germany. Of course, they may not call it haldi doodh; it could be called turmeric latte. Similarly, the quat, it may be spreading in the form of dip tea bags and quat shots, and even in the original versions, some of these are being consumed all over the world now. So this going back to traditional wisdom, and also this desire to take
one's own health into one's own hands. It is increasing the relevance of Ayush systems. इसके साथ अभी एक और सोच जो हमारे सेक्टर में आया है वो ये है कि ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स आर नॉट जस्ट ट्रेडिशनल, in fact they are the pathways to healthcare of the future. That is what probably this pandemic has shown. So the Ministry of Ayush, its policies and its future action plans, उसमें हम ये जो trend है, this trend in public thinking, we have incorporated that, and we have started looking at re-looking at these systems as healthcare solutions for the future. So by way of introduction, this is what I wanted to say. And we are not very far from Gandhi Jayanti. And I just quickly wanted to recollect also and pay the homages of the ministry to the father of the nation, who had so much to say about healthcare, which is not so well known among the public. In fact, he has spoken about every system of healthcare and also emphasized that we should take healthcare practices in our own hands. So with these thoughts, Veji, I give it back to you. Over to you. नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू। आदरणीय रंजीत कुमार जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के आयुष विभाग के, डॉक्टर मचंद्रा जी, आशीष जी और सचिन जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा प्रयास है ये। कोविड पे तकरीबन हर हफ्ते में 2 दफा भी 3 दफा भी वेबिनार्स हो रहे हैं आज सारे देश के अंदर। सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कर रही हैं और सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस माध्यम से, सारे समाज को, सारे देश को और पूरे विश्व को। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है आयुष विभाग का भी, विशेष करके हमारे सचिव जो राजेश कोटेचा जी, वो उसमें बहुत हमको गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। और हमारे मंत्री जी श्रीपद नायक जी, उनकी विशेष रुचि पूरे आयुष विभाग के लिए। और विशेष करके मैं तो कहूँगा, जब 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने पहला वेबिनार किया था, उस वेबिनार को मैं अभी तक नहीं भूल पाता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार कहा था, किस प्रकार उन्होंने सारे देश के आयुर्वेद के लोगों को, होम्योपैथी के लोगों से, सब लोगों से उन्होंने पूछा था कि क्या करें इसको, इस कोविड की महामारी से बचने के लिए। और हमने उस वक्त जो हम अपने एडवाइस कर सकते थे हमने किया, और उसको विभाग ने माना। आयुष्पात की बात हुई है, कहा था हमने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, जो भारत सरकार ने, जो WHO ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नियम बताए थे, उस नियम को पालन के लिए बात थी। आयुष 64 की बात हुई थी, संशमनी वटे गिलोय की बात थी, और स्थिर रसायनों की। वो सब भारत सरकार ने, आयुष विभाग ने उसके ऊपर एडवाइजरी जारी की थी, ना कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। ऐसा वो क्वाथ बना था जिस पूरी दुनिया में वो सारी चीजें वहाँ अवेलेबल है। और आज अनेक देशों में उस क्वाथ को, जैसे अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो चाहे शॉट के रूप में या उस रूप में ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर क्वाथ लिया जा रहा है, उसका फायदा है। हम इंटरनेशनल सेमिनार भी किए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने किया, हमारा ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस से किया। उन सब डॉक्टर्स विदेशों में पता लगा कि वो लोग भी इसको काफी फॉलो कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा हो रहा है। अब जब कोविड की बात आती है, इसमें अब इसके लक्षण है, इसके है, वो सब लोग सब जानते हैं। लेकिन मेरा इसमें एक चीज और मानना, मैंने उस वक्त भी कहा कि जो कोविड है, इसको आप ड्रॉपलेट तो जाता ही है, लेकिन ये हवा में भी कुछ सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक रह सकता है, चाहे 10 फुट में या 20 फुट में रहे। और अब ये WHO ने भी कहा है कि हवा में रहता है, और हवा में किसी भी वायरस को मारने के लिए हमको हवा की शुद्ध भी करना चाहिए। मुझे याद है कि 1994 में जब प्लेग भारत के अंदर फैला था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा जी ने महासम्मेलन से, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ उस वक्त ISM से कहा था, और उस वक्त एक धूपन सामग्री जिसमें 24 हर्ब्स थे, उसका निर्माण किया गया। और ना कि दिल्ली में और गुजरात में, सूरत में, लेकिन पूरे देश के अंदर वो लाखों पैकेट बांटे गए थे, और उसका प्रभाव हुआ था, उससे बीमारी कम हुई थी। तो मेरा ये अपना मानना है, मैंने अभी भी कई इंडस्ट्री वालों से कहा है, इस धूपन सामग्री को आप फ्यूमिगेशन के रूप में बनाएं, ताकि इसको हम स्प्रे करें जहाँ जहाँ कोविड है, जहाँ जिस ज़्यादा मोहल्लों में कोविड फैल गया है,
चाहे वो दिल्ली में है या पूरे देश के अंदर है। इससे एक बहुत बड़ा काम हो पाएगा इस धूपन सामग्री के माध्यम से। इसमें 24 हब्स हैं और वो ऐसी चीजें जो कि हम हवन सामग्री के रूप में घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ और विशेष मिलाई गई थी, क्योंकि चरक के अंदर बताया गया है कि जब जनों पर दंश होता है तो उसमें मोहल्ले से लेके पूरे देश में बीमारी फैलती है और ये समय समय पर होती रहती है। तो कोविड में के मामले में हमारे देश में बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत काम हो रहा है। और ये काफी पहले से इसका जो मुझे लगता है इसका जो पीक था, सेकंड पीक भी, वो पहले से अब कम हो रहा है, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, और आस्ता आस्ता ये कम होना शुरू होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। लेकिन इसमें विशेष करके जो हमारी आयुष पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, उनका विशेष रोल, खास करके प्रिवेंशन के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमको होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए इसको व्यक्ति को ठीक होने के लिए। जैसे खास करके आहार की बात है, आहार और विहार ये हमारे शरीर के स्तंभ है। उसके बाद भी फिर हमारा ओज बढ़ता है, उसमें हमको रसायन की चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। हमको विशेष करके जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमको खाने पीने के लिए ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल विशेष करके ड्रम स्टिक, सहंजन की जो फली है या उसके पत्ते, उसका रोज उपयोग करें, उसको सब्जी के रूप में भी खाएं, उसको रोटी में भी डाल सकते हैं। कोकोनट वाटर है, और इसमें हमारा गार्लिक है, ओनियन है, मतलब प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, फलों का इस्तेमाल करें, ताजे फल का इस्तेमाल करें, और स्ट्रेस अवॉइड करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपना नॉर्मल अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और नींद बहुत अच्छी ले। इसमें 7 से 8 घंटे हमको नींद लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहे। खाना ऐसा खाएं जो कुक फूड हो और सौम्य हो, बहुत सादा खाना हो, बहुत ज़्यादा भारी खाना ना हो। जंक फूड को हम अवॉइड करें, तब हम इससे हमको फायदा होगा, तब इससे हम लोगों से बच सकते हैं। और विशेष करके मैं ये भी कहना जाना चाहूँगा कि हमको आजकल जैसे ये शुरू हो गई है, अपनी दिल्ली में मेट्रो भी शुरू हो गई है, बाकी ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया है, तो हमको ऐसे उसमें थोड़ा बचना चाहिए। इससे बात बहुत जरूरी हो तो निकले, नहीं तो ना निकले। क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिसका बार बार बताया जा रहा है, भोजन सिंपल लें। और फिर जब हमको आयुष की, जो हमारे आयुर्वेद की विशेष करके जो रसायने हैं, आजकल च्यवनप्राश का सीजन फिर शुरू हो गया, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, ब्रह्म रसायन लें, ताजा आंवला शुरू हो गया है, शतावर का सूप ले सकते हैं, आयुष 64 है, संजीवनी बटी है, आयुर्वेद के चिकित्सक की सलाह से ले, मैं ऐसा भी कहूँगा। आयुष क्वाथ जो है, जो भारत सरकार ने बनाया है, उसका चाय की तरह इस्तेमाल करें, उसका पानी भी पिए, उसमें थोड़ा मुलट्ठी का इस्तेमाल करें। कुछ थोड़ा लगता है कि हमारे से कुछ थोड़ी लोगों को एसिडिटी होती है, तो उसमें थोड़ा मुलट्ठी मिला सकते हैं। इसका बहुत उपयोग और बहुत फायदा हो रहा है। मैं, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है भारत सरकार का, सरिता बिहार में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो वहाँ के डायरेक्टर से मैं, मैडम करुणा नेजी से बात कर रहा था कि क्योंकि उनको टोटली कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। उस कोविड हॉस्पिटल में अभी जो हमको वहाँ के डायरेक्टर मैडम ने बताया है कि 165 या उससे ज़्यादा मरीज वहाँ एडमिट हुए, जो 2 हफ्ते के अंदर उनको डिस्चार्ज किया, जिनका कि जो पहले कोविड माइल्ड केसेस थे, मॉडरेट केसेस थे, और उनको सिर्फ आयुर्वेद की चिकित्सा दी गई और वो मरीज ठीक हो गए, उनको डिस्चार्ज भी किया। और बाकी मरीज जो ओपीडी में आते थे, वो तो सैकड़ों हजारों मरीज आए, जिनको कि एसिम्प्टोमेटिक थे या माइल्ड थे, वो अलग बात थी। लेकिन ये तो भारत सरकार के पास एक डेटा भी हो सकता है, रंजीत जी इसके बारे में जानते भी होंगे। हमने अपने सेक्रेटरी साहब भी हमारे कह रहे थे कि हमारे ऋचा जी शहरों में एक कमेटी बनाई है, वो जो असेस करेगी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ठीक हुए, चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी ठीक है, और बाकी जगह स्टेट्स में भी उसका, अहमदाबाद में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, और जगह भी। तो एक बहुत बड़ा एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आयुष के विभाग ने आयुर्वेद के लोग, आयुर्वेद की चिकित्सा से, होम्योपैथी की चिकित्सा से कितने लोग इसमें ठीक हुए, कितने लोगों को इसमें फायदा हुआ, कितने लोग इसमें आज लाखों करोड़ों लोगों की इम्यूनिटी बनी है इन सब चीज़ों को लेने से। तो इस वजह से इतना बड़ा देश जहाँ की इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है, उसका फायदा ये हुआ कि जो हम बहुत तेजी से हमारे केसेस बढ़ रहे थे, उसमें कमी आई है। हम लोगों का, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है, और हम लोग इसका अगर हम पालन करेंगे तो हम इस बीमारी से
जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। जब तक वैक्सीन बन रही है, पूरी दुनिया में काफ़ी जगह वैक्सीन बन रही है, उम्मीद करते हैं कि वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए ताकि लोगों को वैक्सीन का फ़ायदा हो और इस बीमारी से, क्योंकि एक बड़ा इसमें डर और भय आजकल माहौल पैदा हो गया है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। और विशेष करके जो हम जैसे लोग हैं जो अब 65-70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको घर से निकलने को लगता है। और हम तो चिकित्सा में रोज़ बैठते हैं, सैकड़ों मरीजों को भी रोज़ देख रहे हैं, और समझ नहीं आता। लेकिन हमसे कहा गया कि नहीं, आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन भी हम आज इस कोविड काल में, हम क्योंकि सारे देश से लोग आज चिकित्सा के लिए आते हैं, हमको देख भी रहे हैं, चिकित्सा भी कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आयुष विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है आयुष की दृष्टि से, कोविड के एंगल से पूरे देश के लिए। आज जो जैसे अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि अश्वगंध की सेल शायद कितने गुना बढ़ गई है, बाकी च्यवनप्राश की तो मार्केट में बहुत कम मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो है, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। दिल्ली के अंदर 80,000 जो दिल्ली पुलिस के जो सब लोग हैं, उन सबको आयुष क्वाथ, आयुष 64 संजीवनी बत्ती दी गई। और उसका फायदा ये हुआ है कि आज सब लोगों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे महाराष्ट्र की, बॉम्बे की पुलिस से या दिल्ली पुलिस से, तो हमारे यहाँ जितने भी दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनको कम कोविड हुआ, उनकी कम लोगों का उसमें जो लोग उनकी डेथ हुई है और उन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है। तो ये भी एक प्रमाण है कि किस प्रकार आयुष पद्धतियाँ इस बीमारी में कंधे से कंधा लेकर पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं। तो मैं विशेष करके इस मंच को, उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे विषय को इस समय में लिया है। और आयुष विभाग को और दिल्ली गवर्नमेंट को भी मैं करूँगा, जहाँ मंत्री जी अभी आजकल डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने काम किया। तो मेरा इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि हम आयुष की पद्धति के साथ लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य कोविड की दृष्टि से ले रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मनचंदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, नमस्कार रंजीत जी एंड आशीष जी। मैं इस मौके पे ये बताना चाहूंगा कि जहां तक सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता चाहूंगा कि उन्होंने इस कोविड के मौके पे एक सही पॉलिसी सारे देश में बताई कि आयुष सिस्टम का किस प्रकार इस्तेमाल करना है, कितना इसका प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करना है, कहां पर इसका माइल्ड केसेस के अंदर कब इस्तेमाल करना है, और सीवियर केसेस में किस प्रकार इसके अंदर फर्दर रिसर्च भी करनी है और इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। तो इन्हीं सारी ब्रॉड गाइडलाइंस को देखते हुए दिल्ली में जितने भी आयुष हॉस्पिटल्स हैं उन सब के अंदर कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं, जहां पे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस का ट्रीटमेंट हो रहा है। हर इंस्टीट्यूट के अंदर कम से कम 500 से 700 पेशेंट्स अब तक ट्रीट किए जा चुके हैं और करीब 90-95% ठीक होके गए हैं। एंड और इसके साथ साथ जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर आयुष के डॉक्टर्स अलॉन्ग विद मॉडर्न डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पैंडेमिक के वक्त ये हो रहा है कि हम लोगों का जो ध्यान है वो एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी की तरफ आया कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, रादर जितनी भी आयुष चिकित्सा पद्धति है सबका फोकस इंडिविजुअल हेल्थ में रहता है और एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें कि खान पान अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर सिर्फ जितनी थोड़ी सी दवा की जरूरत है सिर्फ उतनी ही दवा ली जाए जो कि बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, और कोई भी बीमारी हो, चाहे वो इन्फेक्शियस हो या लाइफस्टाइल डिजीज हो, उसको ट्रीट करने में मदद करती है। सबसे बड़ा जो एक पेंडेमिक ने जो सबके सामने जो एक सिचुएशन पेश की है कि अगर हम छोटी छोटी बात पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन अगर हम लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म में अपनी इम्यूनिटी को हर्ट करते हैं। तो इसलिए हैवी मेडिसिन शॉर्ट डिजीजेस के लिए, छोटे छोटे डिजीज के लिए नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल सारी दुनिया रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और रैम्पेंट यूज ऑफ काफी सारी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्विक रिलीफ के लिए लोग लेते रहते हैं, उससे परेशान थे।
तो अब इस बीमारी के अंदर ये बात निकल के आई है कि वो लोग जो ये दवाइयां बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के लेते हैं, वो ये ना लें। अगर सेल्फ मेडिकेशन करना है तो सेल्फ मेडिकेशन जो आयुष पद्धति के द्वारा जो घरेलू नुस्खे जो बताए गए हैं, सदियों से हम लोगों के साथ रहे हैं, उन सब का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। जो आज जरूरत है पूरे इस देश में, तो हम लोग काफी यूज कर रहे हैं और आई थिंक वर्ल्ड में भी काफी मैसेज गया है, क्योंकि मेरी अक्सर करके चर्चा होती रहती है दुनिया में जहां जहां ये पेंडेमिक है, ये आयुष पद्धति कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो होम्योपैथिक दवाई, डॉक्टर भी जो होम्योपैथिक दवाइयां वहां दे रहे हैं, साथ साथ आयुष क्वाथ और ये हर्बल टी और ये सारी चीजें ले भी रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। तो एक रियल सेंस में इंटीग्रेटेड केयर पेशेंट्स को मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस सारे प्रोसेस से जो आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा वो बड़ा जरूरी भी है। और अच्छी बात यह भी है कि एक साथ ही साथ एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर तैयार हुआ है रिसर्च करने का। दिल्ली में आयुर्वेद एंड तिबिया कॉलेज है, यहाँ पे हम लोग 2-3 रिसर्च पेपर जो 500 से 700 पेशेंट यहाँ पे ट्रीट किए हैं, उसके हिसाब से हम सबमिट कर चुके हैं। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का जो डेटा है या जो हमारी आयुष डिस्पेंसरीज का डेटा है, वो भी अप्रोप्रिएटली पब्लिकेशन करने की कोशिश है। और आगे हम अभी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी प्लान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर इन सारे सिस्टम्स को लेके, जिनके नतीजे जल्दी ही आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौका, इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी नमस्कार। आशीष जी से प्रार्थना करूंगा कि वो बोले इस पे। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, सभी लोगों को हमारा गुड आफ्टरनून। बेसिकली काफी सारा टॉपिक कवर हो चुका है इन द सेंस की हीलिंग द नेचुरल वे, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर श्री पीएन रंजीत कुमार साहब से लेकर के मनचंदा साहब तक। मनचंदा साहब के साथ हम लोग काफी दिन काम भी किए हैं, इट वाज अ प्लेजर बीइंग एसोसिएटेड विद सर। बेसिकली अगर आप देखिए तो यू नो एवरी चैलेंज हैज अ अपॉर्चुनिटी, और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बिकॉज दिस ये जो पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक ने कम से कम एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे मिस्टर रंजीत कुमार साहब, श्री रंजीत कुमार साहब जी ने बोला था कि ये एक अकेला देश है जहां पर हेल्थ सिस्टम में यू नो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक सेपरेट होकर के एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रही है। मैं पिछले 6-7 सालों से मैं ये कम से कम इस चीज का सबसे बड़ा आभारी रहा हूँ सरकार का कि ये सिस्टम को एक कंप्लीटली अलग सिस्टम बना करके जो फोकस मिला है, वो फोकस शायद पहले कभी नहीं मिला था हिस्ट्री में। और मिनिस्ट्री और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सपोर्ट रही है, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टू द मासेस, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होती है, एग्जीक्यूशन उसकी फेलियर और जो सक्सेस का जो रीजन होता है वो पहला कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पहले भी जब ये कोविड आई हुई थी तब भी गवर्नमेंट का आयुष का कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग था डिफरेंट लेवल्स पे। यहाँ तक कि मुझे अच्छे से याद है कि अगर 3 साल 4 साल पहले अगर हम FM रेडियो ऑन करते थे, उस समय भी आयुष का ऐड आता था, कि होम्योपैथी का ऐड आता था, कि मैटरनिटी में भी आप ले सकते हैं सब चीज। तो वहां से लेके आज कोविड के समय में जो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई है डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो आयुष के लेवल पे हो, चाहे वो मॉडर्न साइंस के लेवल पे हो, सारी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रही है। उससे आयुष का जो विकास हुआ है एज ए इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री की तरफ से भी आपको ये बोलना चाहूंगा कि काफी ये मैं इसको मानता हूं कि ये गोल्डन पीरियड है। जैसे मैंने बोला कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होता है। आई थिंक ये कोविड सिचुएशन बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, और हम प्रार्थना करेंगे कि कभी ऐसा सिचुएशन आए ना, लेकिन जब ये आया है तो इसने पूरी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, आयुष पद्धति को जिस तरह से इसको टैकल की जा रही है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बेसिस पर, होलिस्टिक मेडिसिन के बेसिस पर, इसने आयुष को एक अपने काफी स्ट्रांग रूप से एस्टैब्लिश कर दिया वर्ल्ड वाइड। जैसा सर ने बोला कि ये लाते, ट्यूबरेक लाते जर्मनी में आज के डेट में अब स्टारबक्स ने भी शुरू किया है ट्यूबरेक लाते सर। और सबसे बड़ी बात है कि
काफी मॉडर्न कंपनियां, एक आपको बड़ी अच्छी जो टारगेटिंग की कंपनियां, चाहे वो कंपनियां जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा आयुर्वेदा में हैं, कंपनियां जो आयुर्वेदा में डाबर जैसी है, जो तरह तरह की मेडिसिन आयुर्वेदा में निकाल रही है, चाहे वो चरक हो, डाबर हो। तो इसके अलावा भी आप अगर देखें तो मॉडर्न जनरेशन के लिए शॉर्ट्स आई है। वो शॉर्ट्स है, चाहे वो आंवला शॉर्ट्स है, एलोवेरा शॉर्ट्स है, एंड ये शॉर्ट्स भी काफी प्रचलित हो रही है। बेसिकली अगर देखिए तो किसी भी कैटेगरी के में जाकर के ये किसी न किसी रूप में विकसित हो रही है और प्रचलित हो रही है, यही सबसे अच्छी बात है। अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि चाहे आप जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका में, अगर आप अश्वगंधा को लोग अश्वगंधा ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल आयुर्वेदा में भी हैं, क्योंकि संगत को हम लोगों ने एक्वायर किया कुछ दिन पहले, तो जो ऑर्डर आता है वो अश्वगंधा के नाम से आता है, नहीं कि उसका इंग्लिश नाम बिथानिया कोई नहीं जानता है। That tells you कि आज के डेट में आयुष की जो इस पद्धति की जो डिमांड है वो कितनी स्ट्रांग है, कि इनका जो इवन नामकरण है लोग उसी तरीके से यूज कर रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में, जहां वो भारतीय संस्कृति में स्टार्ट हुआ था। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, अगर आप देखिए तो अश्वगंधा का एग्जाम्पल चूंकि सर ने स्टार्ट किया, अश्वगंधा की डिमांड पिछले 6 महीने में, अगर आप डिमांड सप्लाई की सिचुएशन देखिए तो डिमांड किस तरह से वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है कि अश्वगंधा का लीव्स जो कभी 25 रुपए 30 रुपए किलो मिला करता था, आज के डेट में 80 रुपए किलो है। दैट टेल्स यू कि क्या डिमांड है। आई मीन 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा डिमांड यूएस से आ रही है। सारे पूरे वर्ल्ड में आयुष का जो होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ जो फोकस है, जो ये कि एक सिंगल सेंट्रिक ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज में ये डिफरेंट चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, कोरियन मेडिसिन है, जर्मन मेडिसिन है, फ्रेंच में डिफरेंट इसका सिस्टम है, बट ऑल इन ऑल ये प्लांट बेस्ड है, ये नेचुरल है, और ये सभी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि गवर्नमेंट ने, जैसे मनचंदा साहब ने बोला कि एक जो कमी हुआ करती थी इसमें, कि इसमें साइंटिफिक इवैल्यूएशन और साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च कम थे, तो कम से कम आज के सिचुएशन में, अगेन मैं बोलूंगा चैलेंजेस के सिचुएशन में, गवर्नमेंट का भी फोकस काफी ज्यादा साइंटिफिक इवैल्यूएशन पर गया है, और उसका भी आउटपुट आएगा जो कि फर्दर साइंस को इंप्रूव करके वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, सब जगहों पर चूंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें लोग साइंटिफिक इवैल्यूएशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मासेस में खाई जा रही है। फ्रॉम क्योर हम उस मूव कर गए प्रिवेंशन पे, और ये चीजें अगर साइंटिफिक होकर के पूरे वर्ल्ड में जाएगी तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड भी इससे काफी बेनिफिट करेगा। और इसके लिए वंस अगेन, जैसे गवर्नमेंट का हो, आयुष का हो, आयुर्वेदा से हो और होम्योपैथी से, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद भी बोलूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आगे हमारा कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और भी बढ़े। थैंक यू। अब मुझे ये भी भार दिया गया है कि इस सेशन को मैं समापन भी करूं, क्योंकि सचिन जी जुड़ नहीं पाए, और मैं 2-3 मिनट और बोल के इसमें सब लोगों का धन्यवाद भी करूंगा, समापन भी करेंगे। मेरा इसमें यह भी कहना है कि सरकार अब चाहती है कि अब पोस्ट कोविड के बाद जितने लोग, अब लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। विशेष करके अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने, कि पोस्ट कोविड के बाद आयुष जो पद्धतियां हैं उनका बहुत बड़ा विशेष रोल है। खास करके उन्होंने कहा था कि आयुष पाथ रोज लें, च्यवनप्राश रोज लें, रसायन, ब्रह्म रसायन, अब ताजा आंवले का शुरू हो गया, आंवले को हम डेली अपनी रूटीन की डाइट में डालें, हल्दी का दूध हम रोज पिए, सुबह अपना दिन हम च्यवनप्राश के साथ शुरू करें और रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध पिए। तो ये हमारी रूटीन डाइट होनी चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन करें, क्योंकि इसमें लोगों को मानसिक बहुत ज्यादा इसमें विक्षोभ आ रहा है, लोग घर में अकेले हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे भी लोगों का काफी
उस पर प्रभाव हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसमें आयुष जो पद्धतियां हैं उसमें विशेष रोल हो, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, सब पद्धतियों का, और सब मिलके हम पूरे देश से जो पोस्ट कोविड है, अभी जो सारे सिम्टम शुरू हो रहे हैं, हम उसमें लोगों को स्वस्थ रखें, और हम एज ए कोविड वॉरियर, एज ए डॉक्टर्स, एज ए फिजिशियन, सब लोग मिलके इस बीमारी को पूरी दुनिया से जल्दी इसको खत्म करें। और मैं इन शब्दों के साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी नीरज कुमार जी से चाहूंगा कि अगर वो कुछ और ऐड करना चाहें तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ताकि हम इसको समापन स्थापन कर सकते हैं। रंजीत जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, फिर सेशन को अगर हम समापन करना चाहते हैं। Veggie, firstly, compliments. टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, बट यू मैनेज टू टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, एंड actually all the comments which came from आपके तरफ से और डॉक्टर मनचंदा, आशीष जी, it shows the relevance of pluralism. ये जो डाइवर्स अप्रोच जो हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने सेलेक्ट किया है, इसका सक्सेस भी हमें दिखा है, द वे वी वर एबल टू mobilize quickly and handle the crisis. It is an ongoing crisis, it will take time, but we were not wanting in the way we handled it when we look at the impact and the suddenness with which it came. And this was possible because all the systems came together and fought together. ये जो इंटीग्रेशन हमने जो कर पाया, जैसे आपने भी बताया, आशीष जी ने भी बताया, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी. सो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ ये भी हुआ है कि वी वर एबल टू वर्क इन एन इंटीग्रेटेड वे, we were able to join hands together. So this integration, this joining together, it should continue, and traditional healthcare wisdom will probably have to lead the way when the next pandemic, if at all it comes. So one slogan which we should adopt now is that of preventing the next pandemic. To prevent the next pandemic, the traditional and alternative, so-called alternative complementary systems and conventional medicine have to work together. This is what I would say as concluding words from my side. थैंक यू सर। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आपके हीलिंग द नेचुरल वे, आयुष इन द फोरफ्रंट, और बड़ा अच्छा सेशन रहा। सचिन जी इसमें जैसे कहा, रंजीत जी ने भी टेक्निकली नहीं जुड़ पाए, टेक्नोलॉजी का कुछ कहीं ना कहीं प्रभाव भी आ जाता है, लेकिन मैं विशेष करके सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sure.